अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली रास्ता और मैं हूं आपकी होस्ट फजर चौधरी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हुकूमत ने सरबराह बलोचिस्तान अवामी पार्टी अख्तर मेंगल का बतौर मेंबर कौमी असम्बली इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने अख्तर मेंगल को राजी करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी आला हुकूमती शख्सियत की हदायत पर तश्कील दी गई। ज़राए का बताना है कि राना सनाउल्लाह वफ्द के हमरा कुछ देर बाद पार्लियामेंट लाजिस में अख्तर मेंगल से मुलाकात करेंगे। अख्तर मेंगल को राजी करने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इनकी मुलाकात का भी इम्कान है। तर्जमान वजारत खजाना का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात अब सिर्फ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने पर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत के बिजली के बिलों पर सब्सिडी से अब कोई मसला नहीं। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद के इंटर बोर्ड ने इम्तिहानात की नताइज का ऐलान कर दिया। मुल्तान बोर्ड के कंट्रोलर्स इम्तिहानात के मुताबिक इंटरमीडिएट पार्ट 2 के लिए 69,479 तलबा ने इम्तिहानात दिए, जिसमें 50,490 उम्मीदवार कामयाब हुए और कामयाबी का तनासुब 63% रहा। दूसरी जानिब फैसलाबाद में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के नताइज में बेनाई से महरूम तालिब इल्म ने पोजीशन हासिल कर ली। बेनाई से महरूम तालिब इल्म हुसैब अब्बास निजी कॉलेज का तालिब इल्म है और नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ता रहा। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात में मजमूई तौर पर कामयाबी का तनासुब 60% रहा, जहाँ 1,90,218 तलबा ने इम्तिहानात दिए और 1,14,985 उम्मीदवार कामयाब हुए। लाहौर बोर्ड में प्री मेडिकल में 38,198 उम्मीदवार पास हुए, जिसका कामयाबी का तनासुब 70% रहा। प्री इंजीनियरिंग में 9,528 उम्मीदवार कामयाब हुए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को इबरत का निशान बनाने के अज़म का इजहार किया। बलोचिस्तान काबीना से खिताब करते हुए सरफराज भुट्टी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। ये जहन में रखना चाहिए कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी या पख्तून को नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। उन्होंने मजीद कहा कि कल असम्बली के इजलास में यकसा और मुत्तफिक होकर दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत भी की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था कि अली अमीन अक्सरियत हो चुके हैं, वो असम्बली से एतमाद का वोट लें। 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आला अपनी असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। 4 मरतबा इजलास मुलतवी हो चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद से मुतल्लिक केस में कराची पुलिस की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर पुलिस ईमानदारी से काम करती तो लापता अफराद का मसला हल हो जाता। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस नेमतुल्लाह की अदालत में हुई। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इज़लाओं में बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, नवाबशाह, सखर, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर ने खबरदार करते हुए कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान जल्द जंगबाजी ना हुई तो सलामती कौंसिल मुमकिन कार्रवाई पर गौर करेगा। गजा में इसराइली जारहियत और जंग बंदी पर गौर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ। गजा में कॉलेज और रिहायशी इमारत पर इसराइली बमबारी से 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में इमदाद के मुंतज़र नहते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की जानिब से बमबारी की गई, जिसके नतीजे में 8 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। वज़ारत खजाना ने नए सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम मुतारिफ करवा दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई पेंशन स्कीम के हवाले से वज़ारत खजाना ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, जिसके तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन कंट्रीब्यूटरी स्कीम में 10% बुनियादी तनख्वाह से हिस्सा देंगे।
सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने मंगल को वफाकी दारुल हुकूमत में पुरअमन जलसे जुलूस के इनकाद के बिल समेत 4 बिलों की किस्मत राय से मंजूरी दे दी, जबकि एक बिल मुअख्खर कर दिया। सेनेट कमेटी से मंजूर बिल के मुताबिक इस्लामाबाद में किसी भी ऐसे इलाके में जलसा जुलूस किया जा सकेगा जहां हुकूमत इजाज़त देगी। हुकूमती इजाज़त के बगैर किए गए जलसे जुलूस या इसमें शामिल होने वालों को 3 साल तक जेल में डाला जा सकेगा। पुलिस थाने भी अब शमसी तवानाई पर चलेंगे। पंजाब के तमाम 737 थानों पर सोलर सिस्टम नस्ब करने का फैसला कर लिया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि सोलर सिस्टम से फ्रंट डेस्क पर तमाम सर्विस फराहम की जा सकेंगी। सोलराइजेशन 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। पहले मरहले में पंजाब के 350 थानों पर सोलर सिस्टम की तनसीब का अमल शुरू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-अल्तवा मुकदमात की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-अल्तवा मुकदमात की तादाद 60,508 हो गई। 16 से 31 अगस्त तक ज़ेर-ए-अल्तवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक गुज़श्ता 15 दिनों में 861 मुकदमात का इजाफा हुआ। लाहौर में फूड सेफ्टी टीमों ने कार्रवाई करते हुए लाहौरियों को जाली जूस फैलाने वाला गिरोह पकड़ लिया। फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से रिहायशी इलाके गुलशन हैदरा कॉलोनी में जूस प्लांट पर छापा मारा गया। छापे के दौरान 212 किलो नाकिस मैंगो पल्प, 5 मन तैयार जाली जूस, नकली पैकिंग मटीरियल तल्फ कर लिया गया। लाहौर में इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। एएसपी टाउनशिप डॉक्टर खदीजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलजमान ताजरों से ताल्लुकात इस्तवार करते फिर खरीदारी के फ्रॉड करते थे। मुलजमान खरीदारी की जाली व्हाट्सएप और जैस कैश स्लिप बनाकर भिजवा देते थे। मस्तूंग में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में सहाफ़ी निसार लहरी हलाक हो गए। मकतूल सहाफ़ी निसार लहरी मस्तूंग प्रेस क्लब के ऑफिस सेक्रेटरी थे। मकान की तरफ रवाना होते हुए उन्हें निशाना बनाया गया। फायरिंग से वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मैयत को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ जरूरी कार्रवाई के बाद मैयत वर्षा के हवाले कर दी गई। असलहा और शराब बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में वजीर आला अली अमीन असलहा शराब बरामदगी केस की समाअत हुई। वजीर आला अली अमीन अदालत में पेश ना हुए। वकील अली अमीन ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर कर दी। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyrasta.com। देखते रहिए रास्ता, पढ़ते रहिए रास्ता।